राजा अशोक, जो भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक थे, कलिंग युद्ध की भयावहता देखकर पूरी तरह बदल गए। कलिंग युद्ध में हजारों निर्दोषों की मौत ने उनके दिल को झकझोर दिया और उन्होंने अपने जीवन की क्रूरता और हिंसा पर गहरा पछतावा महसूस किया। उसी समय उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, जो करुणा, अहिंसा और शांति पर आधारित थीं। बुद्ध के संदेश ने अशोक को एक निर्दयी योद्धा से एक दयालु और शांतिप्रिय शासक बना दिया। उनका यह हृदय परिवर्तन आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में है, न कि हिंसा में। राजा अशोक भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक माने जाते हैं। उनका नाम आज भी शांति, करुणा और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आदर से लिया जाता है, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही अलग था। अशोक एक युद्धप्रिय, क्रूर और अत्याचारी राजा थे, जिन्हें केवल सत्ता, विजय और विस्तार में ही रुचि थी। उनकी इस क्रूरता का चरम उस समय देखने को मिला जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध क्रूरता की पराकाष्ठा। कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के साम्राज्य के लिए चुनौती बन गया था। अशोक ने बिना किसी देरी के कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। कहते हैं कि युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी थीं। चारों ओर केवल लाशें और घायल लोग थे। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उस विजय में वह जो कुछ भी देख रहे थे, उसने उनके हृदय को कंपा दिया। एक शांत राज्य को खंडहरों में तब्दील होते देख उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा सपना था? क्या मैं इसी के लिए राजा बना था? अशोक का हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक एकांतवास में चले गए। उनके मन में युद्ध की क्रूरता और निर्दोष लोगों की मृत्यु की यादें बार बार उभरती थीं। वह अपने कृत्यों पर गहरा पछतावा महसूस करने लगे। उसी समय उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में सुना और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। वह बौद्ध भिक्षुओं से मिले और उनके साथ लंबी चर्चा की। उन्होंने सीखा कि जीवन का असली अर्थ शांति, करुणा और अहिंसा में है, न कि युद्ध और विजय में। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अहिंसा, करुणा और सम्यक दृष्टि का संदेश दिया था। उनके उपदेशों ने अशोक के दिल और आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि युद्ध और हिंसा केवल दुख और विनाश ही लाते हैं, जबकि शांति और करुणा से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और करुणा की राह पर अशोक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने के बाद अशोक ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वह एक दयालु, शांतिप्रिय और करुणामय शासक बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और अहिंसा, करुणा और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने राज्य में भी शांति और करुणा का संदेश फैलाया। अशोक ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई कार्य किए। उन्होंने धर्म विजय को वास्तविक विजय माना और अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण किया। अशोक ने जगह जगह पर शिलालेख स्थापित करवाए, जिनमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों का वर्णन किया गया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाई, जिससे उनके राज्य में शांति और सामंजस्य स्थापित हुआ। अशोक के शिलालेख और संदेश। अशोक ने अपने शिलालेखों में जनता से कहा कि वे जीवन में अहिंसा, करुणा और सत्य का पालन करें। उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे प्रजा के प्रति दयालु रहें और हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करें। अशोक ने पशुओं के बलिदान को भी रोक दिया और लोगों को शाकाहार अपनाने की प्रेरणा दी। अशोक के ये शिलालेख न केवल भारत में, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और अन्य देशों में भी मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कितनी दूर तक किया। उनके द्वारा भेजे गए बौद्ध मिशनरियों ने श्रीलंका, तिब्बत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक का अंतिम संदेश। राजा अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हिंसा और युद्ध से शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया और एक क्रूर राजा से एक दयालु शासक बन गए। उनकी यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि चाहे कितनी भी गलतियां हो चुकी हों, सच्चा हृदय परिवर्तन संभव है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक को न केवल एक महान शासक बनाया, बल्कि उन्हें मानवता के इतिहास में अमर कर दिया। उनके जीवन का यह बदलाव न केवल उनके लिए,
बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अशोक ने अंत तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन किया और करुणा, शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाते रहे। उनकी यह कथा आज भी हमें प्रेरित करती है कि सच्ची शक्ति करुणा और प्रेम में निहित है, न कि हिंसा और युद्ध में।